बहुत लोगों का नाक बुझा बुझा रहता है, नाक बंद रहता है। कभी एक नाक बंद रहता है, कभी दोनों नाक बंद रहता है। ये कमोबेश सालों भर चलते रहता है और मौसम के बदलाव के समय इसमें वृद्धि होता है। इसको बोल कहते हैं ब्लॉकर्स टाइप ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस है ब्लॉकर्स टाइप, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां के सम्मुखीन होना पड़ता है। ये ब्लॉकर्स टाइप ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस का चिकित्सा या इसका समाधान कैसे किया जाए, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस विषय पर। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडवांस सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जो नए दर्शक बंधु आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता 5 मिनट का मौलाली मज़ार है। वहाँ से बाएं जो रास्ता प्रवेश करता है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। मूल विषय पर वापस आते हैं, ब्लॉकर्स टाइप ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। ये जो ब्लॉकर्स टाइप है ये तो ब्लॉक करता है नाक को, बुझा बुझा रखता है। और एलर्जिक राइनाइटिस मतलब एलर्जी जनित नाकों के अंदर सूजन होना। ये सूजन क्यों हो रहा है? एलर्जी की वजह से हो रहा है। चिकित्सा की तरफ अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन तरह के परिस्थिति में एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन टाइप की दवाओं का सेवन किया जाता है। और डॉक्टर साहब लोग इंट्रानेजल स्टेरॉइड नेजल स्प्रे देते हैं। ये नेजल स्प्रे देने से जो इन्फ्लेमेशन, जो सूजन हुआ है अंदर, उसमें कमी आती है और एंटी एलर्जिक खाने से टेम्पररी रिलीफ इसमें मिलती है। अब ये बराबर का समस्या है, क्योंकि ये जो एलर्जी का कारण है, एलर्जी होने का कारण हम लोगों के आबो हवा में छुपा हुआ है। आबो हवा से हम लोग सांस जो लेते हैं, ये सांस प्रश्वास के समय साथ में भिन्न तरह के एलर्जेंस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके ये एलर्जिक कैस्केड तैयार करके ये इन्फ्लेमेशन तैयार करता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होता है और टेम्पररी नेजल स्प्रे इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स लेने से रिलीफ मिलता है। सांस लेने का प्रक्रिया 24 घंटा है, 365 दिन है। सांस लेना हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एलर्जिक सबसेट ऑफ पीपल हैं उनके सांस लेने के लिए ये एलर्जेंस अंदर प्रवेश करता है, जिसमें उनके शारीरिक क्षमता के हिसाब से वो इन एलर्जेंस के प्रति हाइपर सेंसिटिविटी पैदा होता है। ये हाइपर सेंसिटिविटी ही एलर्जिक डिसऑर्डर तैयार करता है, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन करता है, जिसकी वजह से ब्लॉकर्स टाइप ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस को अंजाम देता है। इसको पहचान शिनाख्त करने के लिए हम लोग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े में एलर्जन का परीक्षण करते हैं। जो 144 भिन्न तरह के एलर्जेंस का जांच होता है चमड़े के ऊपर, और इसका चार्जेस है 2,500 रुपये, जिसके लिए 144 भिन्न तरह के एलर्जेंस का जांच होता है। और इसको जब हम लोग पहचान पाते हैं, इसके बेसिस में, इसके आधार पर ही हम लोग स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बना पाते हैं। ये स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन जब लेना शुरू करें तो ग्रेजुअली धीरे धीरे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ता है और इम्यूनिटी बनने के वजह से इस एलर्जी से निजात पाना संभव है। ये वैक्सीन ओरल ड्रॉप्स हैं, मुंह में खाने वाले ड्रॉप्स हैं। ये ड्रॉप लेने से ग्रेजुअली धीरे धीरे शरीर में जैसे जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता तैयार होता है, इस एलर्जी का विदाई भी होना निश्चित है। ये एलर्जन जांच का 2,500 रुपये चार्जेस है। कंसल्टेशन फी 1,000 रुपये है और 1 साल का वैक्सीन का कोर्स जो मुंह में खाने वाला ड्रॉप के शक्ल में आता है, इसका चार्जेस 8,000 रुपये है। इस तरह का परिसेवा लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके आप 500 रुपये अग्रिम जमा करके अपॉइंटमेंट लेके आके परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य रास्ता
मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बनता है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एडवांस सेंटर, कोलकाता की ओर से।